हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द चैप्टर अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। और ये वीडियो है बीएससी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि विच हैज़ मैक्सिमम प्रोटीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो ऑप्शन ए है एग, बी है वीट, सी है ग्राउंडनट एंड डी है काउ मिल्क। तो इसका सही आंसर है आपका वीट, ठीक है, यानी गेहूँ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज़। जो पॉलीमर है अमीनो एसिड, जो आपको पता है अमीनो एसिड इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर। तो ये इसमें किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? ये ऑप्शन है एसिटामाइड। एसिटामाइड इज़ योर, जब आपका यहाँ पे जहाँ पे ये NH2 हो जाए, CONH2 ग्रुप हो जाए, वो अमाइड होता है, ठीक है। अमोनिया प्रोटीन, बी है अमोनिया, सी है प्रोटीन, डी है फैटी एसिड। तो योर करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। अमीनो एसिड्स इज सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से ही आपके अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है पिक आउट द ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए है कैरेटिन, बी है फिब्रोइन, सी है इंसुलिन एंड डी है मायोसिन। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है आपका इंसुलिन। ग्लोबुलर प्रोटीन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोटीन होता है ग्लोबुलर लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ग्लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इंसुलिन को जो है आप ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 4 है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टैब्लिश्ड बाय। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, आपको पता है प्रोटीन हैज़ दिस लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये किस चीज़ से स्टैब्लिश है, किस चीज़ से बनता है? तो नेक्स्ट आपका सही ए ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है डाईपेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डाईपेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग टू गिव। जो बीटा अमीनो एसिड है उसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या आपको यहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, ऑप्शन बी है साइक्लिक एस्टर्स, ऑप्शन सी है लैक्टोन्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन, बी है एंजाइम्स, सी है अमीनो एसिड्स एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, इनमें आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डीएनए इज। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन कौन से डीएनए के फंक्शन है? ऑप्शन ए सिंथेसाइज आरएनए, बी है सिंथेसाइज नेसेसरी प्रोटीन्स, सी है कैरी द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएनए के हेल्प से ही आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो प्रोटीन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, और आप ही जो ये डीएनए है वही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी करता है। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। एज यू नो डीएनए इज़ अ पॉलीमर, ठीक है। तो इसमें जो है यूनिट कौन सी होती है? पॉलीमर यूनिट्स किसकी होती हैं? तो ऑप्शन ए है राइबोस, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड्स एंड डी ऑप्शन है आपका शुगर। तो इसका सही आंसर है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है एक पॉलीमर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स n नंबर टाइम्स जुड़ते हैं, n टाइम्स जुड़ते हैं और तब एक पॉलीमर बनाते हैं, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पाइरल लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, एज यू नो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनोसाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एडिनोसाइन किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर जो है सही आंसर है A nucleotide consists of
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, एडिनोसाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है आपका न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन सी है आपका प्यूरिन बेस एंड ऑप्शन डी है आपका पिरिमिडीन बेस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो ऑप्शन ए है बेस एंड शुगर, ऑप्शन बी है बेस एंड फॉस्फेट, ऑप्शन सी है शुगर एंड फॉस्फेट एंड डी ऑप्शन है बेस शुगर एंड फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेस शुगर एंड फॉस्फेट, दैट इज ऑप्शन डी। तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है आपका एक बेस शुगर होना चाहिए उसमें, आइदर पेंटोज शुगर, ठीक है, और आपका एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, डीएनए और आरएनए एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे से कैसे अलग है? ऑप्शन ए है शुगर कंपोनेंट्स के थ्रू, ऑप्शन बी है पिरिमिडीन बेस्ड कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखो शुगर कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, डीएनए में आरएनए में राइबो शुगर होती है आपकी, ठीक है, डीएनए में राइबो शुगर नहीं होती। पिरिमिडीन बेस्ड कंपोनेंट आपका भी यहाँ पर एक एज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? इनमें से कौन सा आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता? ऑप्शन ए है यूरासिल, ऑप्शन बी है फॉस्फेट, ऑप्शन सी है थाइमिन एंड ऑप्शन डी है राइबोस। तो थाइमिन इज़ द करेक्ट आंसर। थाइमिन आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स? ऑप्शन ए है साइटिडीन, ऑप्शन बी है थाइमिडीन, ऑप्शन सी है यूरिडीन एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स का कौन सा एग्जाम्पल इनमें से है? आपका इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। साइटिडीन भी है, थाइमिडीन भी है और यूरिडीन भी आपका एक पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुगर यूनिट्स इन न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। देखो जो शुगर यूनिट्स होती हैं आइदर आरएनए में और आइदर डीएनए में, वो किस फॉर्म में आपको मिलती हैं? ऑप्शन ए पायरेनोस फॉर्म, ऑप्शन बी है फ्यूरेनोस फॉर्म, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्यूरेनोस फॉर्म। फ्यूरेनोस फॉर्म में आपका पाया जाता है शुगर यूनिट्स इन बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटीन? इनमें से कौन सा जो है आपका प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए है बूल, ऑप्शन बी है नेल्स, सॉरी ऑप्शन ए है बूस, ऑप्शन बी है नेल्स, ऑप्शन सी है हेयर्स एंड ऑप्शन डी है डीएनए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बूल। बूल इज़ नॉट अ प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। नेल्स, हेयर एंड डीएनए इज़ अ प्रोटीन कंपोनेंट, दे आर मेनली फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट यूनिट्स, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ बेस यूनिट्स, ऑप्शन सी है प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ बेस यूनिट्स सब में ही होता है, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दोनों में ही होता है, न्यूक्लिक एसिड भी जो प्रेजेंट होता है दोनों में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रिएजेंट विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन इज़। इनमें से कौन सा रिएजेंट प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ऑप्शन बी है फैलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है टॉलेंस रिएजेंट एंड ऑप्शन डी है बेयर्स रिएजेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फैलिंग सॉल्यूशन। जी हाँ, फैलिंग सॉल्यूशन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।